करण कुंद्रा और उमर रियाज की दोस्ती, इसको तोड़ने की एक भयंकर साजिश रची गई या अपने आप रच गई। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम सवाल ऐसे पूछे गए, एक डायलॉग जो किसी और कॉन्टेस्ट में कहा गया था वो सवाल के तौर पे पूछा गया और उससे उमर के दिमाग पर क्या थॉट्स आए, उमर ने क्या सोचा, क्या उन पर असर पड़ा और दोनों ने क्या बातचीत की, एग्जैक्टली एक दूसरे की दोस्ती के बारे में क्या क्या कहा, बात करूंगी इस वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। मैं हूं आपके होस्ट और दोस्त सरिता, आप देख रहे हैं फीफा फूज। तो सवाल ये था कि करण आपके पीठ पीछे ये बोलता है कि उमर गधा है, उसको गधे की तरह ट्रीट करना चाहिए। जब ये गधे की तरह ट्रीट करना चाहिए ये लाइन कही थी, उमर गधा है ये लाइन कही थी। और वो जैसे कि क्या है कि अगर मैं गेम में हूँ, खेल खेल रही हूँ और मेरी बहन है तो मैं भी उसको बोलूंगी अरे वो नहीं, उसको नहीं, मैं खेलूंगी, मतलब मैं वो करूंगी, उसको मैं अलग चीज बोलूंगी करने के लिए, क्योंकि वो भी ये बोलेगी कि नहीं नहीं ये वाला चीज को नहीं, वो तो सब बिगाड़ देगी, ये मैं कर लूंगी, क्योंकि ये आपसी अंडरस्टैंडिंग होती है। बहल उनसे सवाल पूछेगा वो लोग क्या कहेंगे। उमर ने कहा, करण ने पहले शुरुआत करण ने की क्योंकि करण से को सवाल पूछा गया था। तो करण ने कहा कि वो मेरा भाई है, मेरे से 6-7 साल छोटा है, लेकिन मैं उसको अपने जिस तरह से हम पले बड़े हैं, जो हमारा अपब्रिंगिंग है, हमारी सोच है, जहाँ से हम आते हैं, कहीं ना कहीं वो सिमिलर है, तो हम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, मेरी और उसकी इनसिक्योरिटी सेम है, हम बातें समझ पाते। बहुत बड़ी बात कही करण ने, बहुत बड़ी बात कही उन्होंने कि हम दोनों का बैकग्राउंड सेम है, सोच सेम है, तो इसलिए हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। इसलिए करण ने काफ़ी सवालों में उमर का नाम लिया, उमर को बार बार उन्होंने ये दिखाया कि उमर उनके लिए कितने ज़रूरी हैं और उमर को वो कितना रिस्पेक्ट और प्यार करते हैं, क्योंकि उनको पता था उमर हर्ट होगा। और ये पता था इसलिए किया या फिर नेचुरली वो उमर के बारे में उमर को बहुत रिस्पेक्टफुली उन्होंने ट्रीट किया, कि बहुत ज़्यादा, कि मैं उमर को मेरे बहुत दिल के करीब है, यहाँ का रिश्ता नहीं बाहर भी रहेगा। उमर ने कहा कि इन्होंने ये कहा मैं हर्ट हूँ, मुझे बुरा लग रहा है ऐसा कहने का, लेकिन मैं इनसे बातचीत करूँगा और बाकी बातें मैं बाद में बताती हूँ। पर उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करी, उन्होंने कहा दोस्ती की पहल मैंने की थी। जब वो टास्क आया तो मुझे लगा कि दिवाली, जब वो कैप्टनसी टास्क था और उमर ने करण को, कैप्टनसी टास्क था, उमर ने करण को दिवाली गिफ्ट दिया कि फैमिली की तरफ से गिफ्ट आया था, दिवाली का गिफ्ट दिया कि दोस्ती की पहल की, क्योंकि ये उसके पहले भी उनकी बातचीत थी, उसके पहले वो वाला मुद्दा चला था जहाँ पर करण और उमर और ईशान करण की बात करते थे, उनको फॉलोअर और वो लोग उनके मुद्दे सुनते हैं और वो उनके खेल में उनके सैनिक हैं जो आगे जाते हैं, तमाम चीज़ें चल रही थी। उसके जब सलमान ने वीकेंड के वार में कहा तो उसके बाद उमर और ईशान पीछे हट गए। उसके बाद फिर दिवाली वीक आया और तब जो है उमर को ऐसा एक मौका आया जहां उसको मौका मिला कि वो करण को दिवाली गिफ्ट दे, तो उसने एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया। तो उमर ने कहा कि मैंने पहला हाथ दोस्ती का बढ़ाया, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने बढ़ाया। अब देखो, अगर ये कहा जाए कि अगर करण यूज़ कर रहा है तो करण को दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए था, मगर यहाँ पर उमर ने कहा मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे रिश्ते बहुत, हालांकि उमर के दिमाग पर वो बात आ गई थी, मगर आई होप वो घर के अंदर जाएं, एनालाइज करें, उनके दिमाग पे बात थॉट में पड़ गए थे वो, क्योंकि क्या है कि मे बी आप बहुत सारे उमर एक प्रोफेशनल हैं तो उनका सोचने का तरीका अलग होता है, वो पेशेंस से डील करते हैं, अपनी फैमिली उनकी छोटी होगी वो उससे डील करते होंगे, मगर जो बहुत सारे लोगों में रहता है बंदा, बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करता है, वो ये तमाम चीज़ें बहुत जल्दी समझ पाता है। और जो एक प्राइवेट से माहौल में रहे, वो उसको पॉलिटिक्स या तमाम बातें उसको एनालाइज करनी पड़ती है। अच्छा, ऐसे भी होगा कि बड़ी फैमिली में ज़्यादा लोगों से बातचीत करने वाले लोगों को बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स पता होते हैं, क्योंकि वो उनसे ऑलरेडी वो या उनके नियर डियर वन गुजर चुके होते हैं। आई एम श्योर आप लोग भी मुझसे इस बात पे अग्री करेंगे। तो उमर पे लेकिन तुरंत उस बात का असर, मैं ये नहीं कहूँगी कि असर नहीं पड़ा, लेकिन तुरंत उन्होंने अपने आप को वो किया। उन्होंने कहा था मैं ऐसे नहीं करूँगा, सिद्धार्थ आसिम का सब लोग कहते हैं कि रिपीट मैं करने वाला हूँ और ये होगा, तो मैं वैसा नहीं करूँगा। मैं ये मेरी और इसकी दोस्ती इंपॉर्टेंट है, मैं सोचूंगा, बात करूंगा, उसके बाद निर्णय लूंगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी, कोई मेरे साथ खड़ा नहीं रहा तो मैं अकेले 105 दिन निकाल सकता हूं, लेकिन उन्होंने कहा लेकिन मैं करण से बात करूंगा। और मुझे नहीं लगता कि करण और उमर में ज़्यादा, हालांकि जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई एक बड़ा झगड़े की आवाज़ अंदर से आई, तो किसका झगड़ा था हमें पता नहीं चला, उन लोगों ने हमसे छुपाने की कोशिश की। जब हम बाहर निकले थे मुझे हल्की सी आवाज़ आई, वो लोग भी डर रहे थे, आवाज़ आई क्या, क्रिएटिव्स का लग रहा था कहीं मीडिया को पता ना चल जाए कि क्या झगड़ा हुआ है।
पर जहाँ तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है, दोनों ने कहा, अगर मैं आपको ये उमर ने कहा कि मैं उसको यहाँ रखता हूँ, और हाँ करण ने कहा, और उमर ने ये कहा कि जब ये आया VIP टास्क आया, मेरे हाथ में गेम था, तो करण मेरा भाई था, करण को मैं लेकर गया। मैं तेजा से मेरी कोई दोस्ती नहीं थी, मैं तेजा को करण के लिए लेकर गया क्योंकि मुझे लगा कि अगर करण का दिमाग यहाँ रहेगा, दिल वहाँ रहेगा, तो वो कैसे सर्वाइव कर पाएगा, इसलिए उसका दिल और दिमाग साथ में रहे और वो अच्छे से रह पाए, इसलिए मैंने तेजा को VIP के अंदर लिया। और मतलब यानी कहीं ना कहीं उमर ने दोस्ती में काफ़ी सारा कुछ किया, ये उमर क्लियर कर बताते हुए नजर आए। और वहीं पर करण ने उमर को अपने भाई के का अहदा दिया, उन्होंने कहा मेरा भाई है और मेरा छोटा भाई है और वो यहाँ नहीं बाहर भी रहेगा, उससे मेरा जो रिश्ता है, मेरा उस पर हक है। इस तरह की तमाम बातें जो है वहाँ पर हुई और करण और उमर में उनकी दोस्ती तोड़ने की साजिश करने वालों को मुझे लगता है मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि इनकी दोस्ती नहीं टूटने वाली। दोनों एक दूसरे को दिल से समझते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। बहरहाल आपका इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मुझे ज़रूर बताएं, मैं पढ़ना चाहती हूँ। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा? और हाँ, बहुत दिनों के बाद मैं दिन में वीडियोस बना रही हूँ क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुई थी और मुझे लगा कि ये बातें मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैं आई। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। बाय।